जो ये आईएसबीटी है, ये स्टेट का बहुत बड़ा एसेट है और इम्पोर्टेंट एसेट है। ये अरुणाचल हाईवे में एक हमसफ़र प्रोजेक्ट है स्कीम है। वैसे एमेनिटीज़ होगा, इसमें रेस्टोरेंट होगा और अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका अटायर्स लगा रखिएगा, कुछ म्यूज़ियम टाइप, एम्पोरियम टाइप रखिएगा और उसमें कैफ़े होगा, फिर रेस्ट रूम होगा। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में एक महीने में 72 लाख का मेंटेनेंस दिखा दिया। हुँ। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमको ये अभी एसओपी पर ला रहा है। स्टाफ्स लोग का भी एक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग होना है। ये हम लोग का इसमें बहुत कमी है, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। ऑलरेडी ग्लिम्सेस देख के आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ओजिंग तासिंग सहित सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, जीएम जनरल मैनेजर ट्रांसपोर्ट और जितने भी यहाँ के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने आज विज़िट किया है अरुणाचल प्रदेश का नाबम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी पे। और यहाँ पे उन्होंने पूरा जायज़ा लिया, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और साथ ही साथ जो स्टाफ थे आईएसबीटी लेखी के, उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। काफ़ी चीज़ें कही गई। अभी हम आप सबको ग्लिम्सेस दिखाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या कहा ड्यूरिंग मीटिंग। और साथ ही साथ जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, हम उनसे मिलेंगे और वन ऑन वन इंटरव्यू लेंगे। और क्योंकि कई सवाल है नाबम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल से लेकर भी, साथ ही साथ दूसरे मुद्दों को लेकर भी रिगार्डिंग जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। कहीं नहीं करता है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो उस दिन मीटिंग में आप सबको नहीं आ पाया, तो मैं स्ट्रिक्टली बोल के दिया जो हम लोगों का फेब्रुआरी में था, फेब्रुआरी में उसमें मैंने क्लियर करके कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि ऐसा इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद इस चीज़ को क्लोज करेगा, हैंड ओवर करेगा, तो वो नहीं हो। तो इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आईएसबीटी लेखी में विज़िट किया और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ में इंटरेक्शन किया, जो आप सबने ग्लिम्सेस में ऑलरेडी देख लिया। लेकिन काफ़ी सारे सवाल हैं आईएसबीटी से लेकर है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर भी है। तो चलिए सीधे सर से मिलते हैं और जानते हैं उन्हें क्या कहना है हमारे सवालों के ऊपर में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, आपने आज नाबम रुंगी आईएसबीटी में विज़िट किया, तो यहीं से शुरू करेंगे। सर, ये बनने के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी में हुआ, अभी थोड़ा बहुत स्टेबल है। जो सीनियर सुपरिटेंडेंट यहाँ में जो संभाल रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी तरफ से जितना हो सका वो देख रहे हैं। लेकिन अभी भी सर आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बिल्डिंग में देखिए क्रैक्स आ चुका है। इवन वाटर का पानी का यहाँ इशू है। काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ में सिक्योरिटी पर्पज़ को भी लेकर, स्पेशली क्योंकि ये स्टेट एसेट है, तो इसको लेकर एज अ मिनिस्टर आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा सर? सबसे पहले तो आपका मीडिया का थ्रू हम सबको ये बताना चाह रहा है कि जो ये आईएसबीटी है, ये स्टेट का बहुत बड़ा एसेट है और इम्पोर्टेंट एसेट है। ये सर्विस सेक्टर में ये पहला एक ऐसा एसेट है कि जो सब स्टेट को जोड़ेगा इससे और सब डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा। तो इसका ऊपर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी इसको बोला था, आप एक बार याद होगा कि 5 या 6 महीना पहले, तो मैं ये बोला था, मैं अभी जवाब नहीं दूँगा, लेकिन आपको फ़ील करेगा कि कुछ हो रहा है, बिकॉज़ हम इतना अच्छा ऑरेटर नहीं है, लेकिन मैं सोचता बहुत ज़्यादा करने का सोचता हूँ, तो इसलिए मैं आज विज़िट किया और आप खुद देखा, मैंने एक-एक स्टाफ से ये इंट्रोडक्शन लिया, उसका अपना नाम सब उनका प्रॉब्लम सुनने का कोशिश किया और जो हमको बोलना था उनके बीच हमको जो रखना था, वो भी मैंने रखा। आप खुद उस बीच में थे।
इसमें देखिए ये इतना बड़ा एसेट अनयूज्ड होके रहता है। जी। तो आने वाला कल को मैं सेक्रेटरी जेम्स साहब को भी सुबह यही डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया कि इसको हमको कैसे यूज़ में डालना और इससे रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। और यहाँ का जो कुछ-कुछ प्रॉब्लम जैसे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ये शायद मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कल को इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका मेन प्रॉब्लम ये होगा कि ये इसमें जो सिल्टेशन हो रहा है, जो डंपिंग हो रहा है, जो भी ट्रेन से जो आता है रेनी मानसून सीजन में, ये ड्रेन को डाइवर्ट के कारण है। जो ड्रेन सीधा जाना चाहिए था इसको इस तरफ आईएसबीटी की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो इसके कारण ही ये अभी ये समस्या हो रहा है। लेकिन इसको भी मैं एप्रोप्रिएट उसके अथॉरिटी के साथ मैं टेकअप करूँगा और इसको मैं बहुत ही जल्द माने इसको हल करने का कोशिश करूँगा। सर अपग्रेडेशन को लेकर कुछ रहेगा रिनोवेशन ये स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल के नहीं, आसाम के दूसरे स्टेट से भी आते हैं तो अपग्रेडेशन को लेकर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सर आप खुद देख रहे हैं सर इसका। हाँ, इसका अपग्रेडेशन के लिए जब बात करते हैं तो मैं उसके लिए एक एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने के लिए बोला है सेक्रेटरी सर को। और 24 फरवरी का जो जिस मीटिंग में मैंने इसे पूरा बोल दिया है और अकॉर्डिंगली सेक्रेटरी और जीएम साहब उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। तो अभी वर्कआउट करने से पहले प्लान आने से पहले अभी बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ को आगे बोलना गलत होगा। अगर वो प्लान बन जाता है और अमल नहीं ला पाता है, फिर आप ही आके मुझे कोसेगा कि अरे आपने तो ऐसे बोला था, अभी क्या हो रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं आज सुबह इसका विजिट भी रखा है, क्योंकि मैंने अदरवाइज मेरे और एक मीटिंग था उसको मैंने पोस्टपोन किया और ऐसा पोस्टपोन नहीं डेफर किया। और उसके बाद इनको ये इसको प्राथमिकता देते हुए मैंने यहाँ आया। एक एरिया तो काफ़ी यहाँ बहुत कुछ कर सकता है और हम लोग प्लान करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी स्कीम अगर हमको मिलता है तो इसको हम सबसे पहले यहाँ में से लाने का कोशिश करेगा, यहाँ सेट करने का कोशिश करें, सो दैट कि इस ये एसेट जो है बरकरार रहे। और जहाँ तक रिनोवेशन का सवाल है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डीसीएम सर को बात करूँगा और स्टाफ को भी मैं बोलूँगा कि यहाँ का ऑफिसर को कि एस्टिमेट भेजें और ऊपर लेवल देखा जाए। जी सर और इस बार बजट सेशन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 200 करोड़ से भी ज़्यादा एलोकेशन किया गया है फंड जहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि मोनोरेल भी यहाँ पे लाने का प्लान किया जा रहा है इवन अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट स्टेशन को लेकर भी किया जा रहा है तो और क्या एड ऑन आप करेंगे सर कुछ ऐसा प्लान है क्योंकि पहले इंटरव्यू में मैंने ये सवाल किया था कुछ रोड मैप है कि आई गेस अभी ये बीच में कुछ ड्यूरेशन में काफ़ी मीटिंग हुआ है तो सर कुछ आपके तरफ से कुछ स्टेट के लोगों के लिए गिफ्ट और या फिर कुछ रोड मैप बनाया गया है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मेरा जब मैं मंत्री बन के आया कुछ दिन होने के बाद मीटिंग करने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, उसमें बोला है कि ये सब स्टेशंस जो है बहुत ख़राब हालत में डिलेपिटेड कंडीशन में, जी इसको नया बनाना पड़ेगा सो कि विद मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ में। तो आज का ज़माना तो वो ज़माना नहीं रहा जब सिर्फ छत बनना है, गर्मी नहीं लगना, बारिश नहीं गिरना। आजकल तो सब लोग पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ उसमें डालना है, जी उसको भी मैंने उसके साथ डिस्कस किया था। सिर्फ हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली एक फाइनेंशियल ईयर बेस लॉस में गया बिकॉज़ ऑफ सम। मैं तो ये नहीं बोलूँगा, कोई ऑफिसर को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ हम लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्ट का कारण गया। अदरवाइज़ अब देखा मैंने जब से अपना जो नया सेक्रेटरी आया है, तब से उनको मैंने जो बोला वो लगातार काम कर रहे हैं। और अभी आलो, पासीघाट, तेजू और म्याऊं उसको मैं पायलट प्रोजेक्ट पे उसको शुरू करूँगा। और उसको मैं ये आप लोग सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग भी उसको वो कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं बनना है कि पैसा आया, घिसा-पिटा बना दिया और काम चल दे, बस वो नहीं होना है। विथ मॉडर्न एमिनिटीज़ जो भी होता है, इसके लिए आप लोग भी उसको, आप लोग का भी फर्ज़ बनता है कि आप लोग उसको देखें, चेक करें, निगरानी रखें। तो और आने वाला करके वो सिर्फ नहीं, अभी हम लोग हाईवे में जो अभी अरुणाचल हाईवे में एक हमसफ़र प्रोजेक्ट है स्कीम में, वो भी इस बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 4 स्पॉट बनाएँगे जो हमसफ़र में, मतलब एक वैसा एमिनिटीज़ होगा जिसमें रेस्टोरेंट होगा, तो अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका अटायर्स लगा रखिएगा, कुछ म्यूज़ियम टाइप, एम्पोरियम टाइप रखिएगा और उसमें कैफ़े होगा, फिर रेस्ट रूम होगा, उसमें अच्छा आजकल के जैसे टॉयलेट्स, बाथरूम स्टार क्लास का होना है।
तो ये ट्विन कैपिटल में होगा सर? नहीं, ये सिर्फ ट्विन कैपिटल में नहीं होगा, ये जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ से अगर आप जाएँगे बोमदिला, ऐसे करके आप जाते हो, होश से होके अगर जाता है तो फर्स्ट जो व्यू है, व्यू पॉइंट है, क्या पक्के का है क्या? पक्के वैली हाँ, पकेवेली का। उसमें होगा, एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाएँगे, उस ज़मीन तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ट्रांसपोर्ट का या हाईवे का ज़मीन है, उसको जो हमको वो सालाना ₹1 में लीज़ देगा, लीज़ में देगा, ₹1 पर एनम में सरकार को देगा तो उसको उसमें हम लोग बनाएँगे ये। और अनएजुकेटेड जो टैलेंटेड है, जो स्पेशली जो होटल मैनेजमेंट कोर्स करके आया है, उस लड़का को उसमें लीज़ में हम देंगे उसको। ऐसे करके अभी प्लानिंग कर रही है, सीएम साहब से भी बात कर चुका है और इस बार का स्कीम में वो भी है। जी। और ऐसे करके आप यहाँ एक पासीघाट से जब आप रोइंग जाएँगे तो सिसरी ब्रिज के बगल में रखिए, बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, उसमें होगा। फिर आप आगे जाएँगे तो संगे बोल के एक गाँव है, दिरांग क्रॉस करके उसका नाम वैसे उसमें है। ऐसे करके 5 जगह पे हम पहले शुरू करेंगे, उसके बाद अगर वो सक्सेस होता है तो हम और दूसरा डिस्ट्रिक्ट ज़िला में उसको लगाएँगे। और ऐसे लगना है कि आप इमेजिन तो ये कर रहा हूँ, कैसे होगा प्रैक्टिकली मालूम नहीं, लेकिन इमेजिन तो ये कर रहा है कि वो जब बन के आएगा आपको ऐसा लगेगा कि आप अरुणाचल में नहीं, दूसरा और कहीं जगह है। जी। और सर जैसे आपने मेंशन किया पासीघाट, मियाओ, तेजू, तो मैं बताना चाहूँगी हमारे अरुणाचल टुडे टीम ने भी काफ़ी बार हाइलाइट में लाया है पासीघाट और तेजू, इवन मियाओ को भी हमने बनाया था। रोइंग का भी काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में। अच्छी बात लग रही है कि आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि आपने थोड़ा फंड को लेकर मिसमैनेजमेंट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आपने कुछ मेंशन किया। लेकिन सर आई गेस आइडिया का आइडिया को लेकर सर, लेकिन सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर क्योंकि एक डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देता है। और सर इसको लेकर भी थोड़ा बहुत सवाल है जो आई गेस मैंने आपको पहले वाले इंटरव्यू में सवाल किया था। तो इस पे सर कुछ इंक्वायरी, कुछ मीटिंग, मतलब कमेटी सेटअप कर कुछ इंक्वायरी चल रहा था, ऐसे खबरें आ रही थी, तो कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर सर? नहीं, देखिए, ये एक मैंने इंक्वायरी बताया था और उसमें हम लोग इंक्वायरी का आउटकम ये रहा कि हम लोग एक रिकमेंडेशन भेजा है, जिसमें एसओपी पूरा चेंज करना है। जैसे आपने पहले यहाँ किसी ने खुद मीटिंग में थे कि एक गाड़ी में सालाना 5 लाख से ज़्यादा खर्चा होगा ही नहीं। तो अभी है कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ कि कोई एसटीएस ने एक डिस्ट्रिक्ट में एक महीने में 72 लाख का मेंटेनेंस दिखा दिया है। उस चीज़ को चेक करने के लिए हमको ये अभी एसओपी पर ला रहा है, बहुत ही जल्द होगा ये। मेरा से तो हो गया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए। जी। एसओपी लाना मतलब ये पूरा अरुणाचल में लागू होगा। और जहाँ तक एक मिसकंसेप्ट का बात है कि आदमी लोग जो इस नज़रिए से देखता है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये सोचता है, क्योंकि अच्छा काम करने से भी एक इमेज ऐसे बन गया कि अच्छा काम भी छुप जाता है उस इमेज में। तो उस इमेज को ख़त्म करना चाहता हूँ और बहुत ही जल्द आप सब भी देखेंगे क्या होगा। और जहाँ तक इंक्वायरी का बात है, वो तो अप टू द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब है, तो उसका पर मैं उसको चर्चा करूँगा। और मुझे जो लगता है बिना इंक्वायरी का भी अगर सच्चे मन से इसको चीज़ को बनाएगा, एसओपी को अच्छा से ढंग से बनाएगा तो वो बहुत अच्छा आने वाले कल के लिए। कि पिछला जो गया चीज़ को कुरेद के भी कोई पैदा नहीं होता, वो तो उल्टा दुश्मनी ही पैदा होता है। अपना लोग ही फिर और सर क्योंकि इस साल क्योंकि 1997 को 1975 को फॉर्मेशन हुआ था एपीएसटी का, इस साल 50वां साल गोल्डन जुबली होने वाला है। हम देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है तब से लेकर अब तक। अभी वोल्वो चल रहा है, ट्रैवलर चल रहा है और जो ट्रांसपोर्ट बस था उसका भी अपग्रेडेशन हुआ। तो सर क्योंकि इस बार 50वां साल होगा, तो एज अ कंसर्न मिनिस्टर आपके तरफ से क्या कहना होगा, स्पेशली जो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि कई लोग अभी प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं और अपना पर्सनल व्हीकल भी हो गया, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है, बस को यूज़ कर रहा है और स्टेट में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मदद कर रहा है, सरकार को भी, आपके डिपार्टमेंट को भी क्या कहना चाहेंगे उन्हें सर? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. सबसे पहले तो मैं सबको जो स्पेशली जो
यात्री है इससे ट्रांसपोर्ट में जो यात्रा कर उसके लिए उसको सबका धन्यवाद देता हूँ। आप इस यात्रा में एक पार्ट रहा, साथ रहा कि जो 50 साल जो होने को है उसमें सब में आपका भी बहुत बड़ा भागीदारी है। आपका बिना तो ये हो नहीं सकता था। तो साथ-साथ मैं ये सबसे आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप हमेशा यूँ ही हम सबको मदद कीजिए। हम अभी से लेके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ को आपको अवेल कराने का कोशिश करेगा और स्टाफ्स का भी हम लोगों का अभी एक ट्रेनिंग भी मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ कि हम लोग का एक स्टाफ्स लोग का भी एक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग होना है। ये हम लोग का इसमें बहुत कमी है, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग नहीं है। तो हम लोगों को उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। जब प्राइवेट व्हीकल्स को, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लोग क्यों ऑप्ट करता है? जबकि हमारा बस का और रेट भी प्राइस भी कम है, टैरिफ कम है, लेकिन ज़्यादा लोगों क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? तो उसमें लेकिन हम लोगों के ऊपर भी है, तो इसके ऊपर भी मैं एक अभी प्रशिक्षण कराने जा रहा हूँ कि सब बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के ऊपर उसको पेज वाइज़ करेगा क्योंकि अरुणाचल में एकदम से रुक जाना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग में 2 दिन रुक जाएगा तो फेस वाइज़ उनको किस-किस को करके कैसे ट्रेनिंग कराना है। तो हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। जी। सर आखिर में थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे सर ने तो कह रहे थे कि टॉक लेस वर्क मोर, सर का इसका ये कंसेप्ट था, लेकिन जैसे करके हमने भी 2 मुद्दा तो आई मीन लाइक उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो कंडक्टर एंड बस ड्राइवर्स का एक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग रहेगा और एक प्रोजेक्ट जो अभी सर ने अनाउंसमेंट किया हमसफ़र को लेकर, वो भी सर ने बता ही दिया। तो देखते हैं कि सर की तरफ से जो कहा गया है वो उनकी तरफ से इम्प्लीमेंट होता ही कि नहीं, और हम तो फॉलो अप करते रहेंगे सर। वंस अगेन सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू।